नमस्कार साथियों, आर ए एस्पिरेंट चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम लोग प्लेसेस इन न्यूज़ 2024 के जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उनको कवर कर रहे हैं। आज की क्लास जो है सेकंड क्लास है। इससे पहले फर्स्ट क्लास हो चुकी है। पार्ट 1 जो है इसका हो चुका है, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं चैनल पे जाके, जिसमें हम लोगों ने 8 जो है प्लेसेस को कवर किया था, ठीक है। आज की क्लास में 9वां प्लेस कवर कर रहे हैं, ताइवान। देखिए, ताइवान जिसकी कैपिटल है ताइपे। और ये भी चर्चा में इसलिए था क्योंकि भारत और ताइवान के मध्य में जो है प्रवासन समझौते पर एक हस्ताक्षर हुआ है फरवरी 2024 में, ठीक है, इसलिए चर्चा में था। अब हम जो है ताइवान की लोकेशन देखेंगे और उसके आसपास की जो लोकेशन है उसके बारे में जानेंगे। उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ताइवान की बात करें तो एक ये द्वीपीय देश है, ओके, ठीक है, द्वीपीय देश है ताइवान, जिसकी राजधानी अभी हमने डिस्कस की ताइपे। और ये चाइना से ताइवान स्टेट के द्वारा अलग होता है, यानी कि चाइना और ताइवान के बीच में ताइवान स्टेट है, यानी ताइवान जल संधि पाई जाती है, ठीक है। ताइवान के पूर्व में है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। इसके दक्षिण में है साउथ चीन सागर। और इसके दक्षिण में एक जल संधि है, लूजोन जल संधि, ये याद रखिएगा, पूछी जाती काफ़ी, लूजोन जल संधि, ठीक है। अब ये जो लूजोन जल संधि है वो ताइवान को लूजोन द्वीप, जो कि फिलीपींस का है, यानी ताइवान को फिलीपींस से अलग करता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। और पैसिफिक ओशियन को साउथ चाइना सी से जोड़ता है ये स्टेट, यानी कि स्टेट जल संधि, लूजोन जल संधि, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 10वां पॉइंट है पोलैंड। पोलैंड जिसकी कैपिटल है वारसा। अब पोलैंड के बारे में अगर आप बात करें तो ये एक यूरोपीय देश है, ठीक है। तो पहली बात तो आपको यही याद रखनी है, यूरोपीय देश है, इसकी कैपिटल याद रखनी है, वारसा है। हाल ही में चर्चा में इसलिए था फरवरी में कि आपराधिक मामलों में सहयोग के लिए एक समझौता हुआ है भारत और पोलैंड के बीच में, ठीक है। अब पोलैंड के आसपास की जो लोकेशन है उसको देखते हैं, किसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है अपनी। पोलैंड के अगर उत्तर में अगर हम देखें तो है बाल्टिक सी, ओके। इसके पश्चिम में मिलेगा जर्मनी, दक्षिण पश्चिम में है चेक रिपब्लिक, दक्षिण में स्लोवाकिया, दक्षिण पूर्व में यूक्रेन, पूर्व में बेलारूस और उत्तर पूर्व में लिथुआनिया, ठीक है। और उत्तर में हल्का सा ये जो पार्ट है ये रशिया का है, ठीक है। रशिया का ये पार्ट उसके मेन लैंड से दूर है, ठीक है, यूरोप में पड़ता है ये, ठीक है। तो ये रशिया से भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, अगर पूछा जाता है कि क्या रशिया की बॉर्डर बाल्टिक सी से लगती है, तो अगर ये रीजन रशिया का है, ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो रशिया की बॉर्डर बाल्टिक सी से लगती है, ओके। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे रशिया को ज़्यादा गौर रखिएगा इस पर कि रशिया की बॉर्डर बाल्टिक सी से, पोलैंड से, लिथुआनिया से, इनसे लगती है, ठीक है। बाकी पोलैंड की बॉर्डर भी रशिया से जो है लगती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं पर्थ। पर्थ जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है ये पर्थ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल है कैनबरा, ठीक है। पर्थ अभी चर्चा में इसलिए था क्योंकि पर्थ में 7वां इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया फरवरी 2024 में, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास की लोकेशन को देखते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया का ये पर्थ जो शहर अभी हमने बात की, यहाँ पर 7वां इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के अगर पूर्व में बात करें तो ये जो खाड़ी है इसको कहते हैं कारपेंटेरिया की खाड़ी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कारपेंटेरिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में अगर बात किया तो एक खाड़ी है, इस खाड़ी को कहते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ठीक है। इसके अलावा इसके आसपास जो सागर और महासागर हैं उनकी अगर बात करें तो इसके पूर्व में है पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर, पश्चिम में है इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। इसके अलावा भी इसके कुछ छोटे से सागर हैं, जैसे कि कोरल सी इसके उत्तर पूर्व में है, उत्तर में अरापुरा सागर और तिमोर सागर आपको मिलेगा, ठीक है। तो अरापुरा सागर, तिमोर सागर, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने 2 जल संधियों की बात की है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में यहाँ पर ये जो है टॉरस जल संधि है पापुआ न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। यहाँ पर एक छोटा सा द्वीपीय देश है पापुआ न्यूगिनी, उसके बीच में, उस पापुआ न्यूगिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये टॉरस जल संधि पाई जाती है, ठीक है। तो टॉरस जल संधि याद रखिएगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में तस्मानिया द्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया द्वीप के बीच में बास जल संधि पाई जाती है। तो ये 2 जल संधियाँ और आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पेरू के बारे में। पेरू जिसकी कैपिटल है लीमा, ठीक है। ये अभी चर्चा में इसलिए था कि भारत और पेरू के बीच में 6वां जो वार्ता का दौर है वो आयोजित किया गया, ठीक है। वार्ता हो रही है और ये व्यापार समझौते को लेकर, ठीक है, ये बैठक हुई थी। पेरू की अगर हम बात करें तो दक्षिण अमेरिका, आप जानते हैं महाद्वीप, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर अवस्थित है ये पेरू, ठीक है। तो ये तो आपको एक ये याद रखना है कि पश्चिमी तट पर है। इसके अलावा इसके आसपास की जो लोकेशन की बात करें
तो पेरू राजधानी लीमा, ठीक है। इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है और वो भी दक्षिण प्रशांत महासागर है, साउथ पैसिफिक ओशियन, ठीक है। उत्तर में ये इक्वाडोर से सीमा साझा करता है, उत्तर पूर्व में कोलंबिया से, पूर्व में ब्राज़ील से, दक्षिण पूर्व में बोलिविया से और दक्षिण में चिली देश से सीमा साझा करता है। यहाँ पर एक छोटी सी लेक है बोलिविया और पेरू के बीच में, इसको कहते हैं लेक टिटिकाका। आपने काफ़ी सुना होगा न्यूज़ में इसके बारे में। तो लेक टिटिकाका के बारे में बस इतना याद रखिएगा कि ये पेरू प्लस बोलिविया, ठीक है, इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, यानी ये दोनों देशों में ये है, ठीक है। लेक लिटिकाका, सॉरी टिटिकाका। नेक्स्ट बात करते हैं 30 नंबर पॉइंट है मॉरिशस के बारे में, अभी चर्चा में था। मॉरिशस का ये आप याद रखिएगा अगालेगा द्वीप, तो ये आप मतलब द्वीप बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है मॉरिशस, द्वीपीय देश है एक, ठीक है। इसमें बहुत सारे द्वीप है, उसमें से एक द्वीप है अगालेगा द्वीप। तो अगालेगा द्वीप आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो अगालेगा द्वीप मॉरिशस से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया पीएम के द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर जो है ये सामुदायिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, ठीक है। इसकी कैपिटल की बात करते हैं, राजधानी पोर्ट लुइस है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसकी पोजीशन आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशियन में आता है ये। पहली बात तो आपको यही याद रखना है कि मॉरिशस जो है इंडियन ओशियन का पार्ट है, ठीक है। ये इंडियन ओशन मैंने दिखाया, देखो अफ्रीका और प्रायद्वीप इंडिया, ठीक है, इससे घिरा हुआ। मेडागास्कर सॉरी अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में है, और मेडागास्कर के पूर्व में ही आपको मिलेगा मॉरिशस, जो कि द्वीपों से बना हुआ देश है, ठीक है। अब मॉरिशस के दक्षिण में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट द्वीप जो कि चर्चा में रहता है वो अवस्थित है, जिसका नाम है रीयूनियन द्वीप, ठीक है। और ये जो रीयूनियन द्वीप है ये फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में आता है, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, ओके। नेक्स्ट मैं बात करूँगा अपने चैनल के प्रमोशन की। देखिए, अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ओके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पॉइंट है 14 नंबर पॉइंट, श्रीलंका। श्रीलंका अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है इंडिया ने, और ये दूसरा क्षमता निर्माण कार्यक्रम चल रहा है जिसका आयोजन किया गया है NCGG के द्वारा, ठीक है। NCGG का मतलब है नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, ओके। इसके अलावा अभी हाल ही में देखा होगा आपने, जो कच्चा तीबू द्वीप है इसको लेकर भी श्रीलंका और भारत के बीच में अभी चर्चा में रहा था, ठीक है, दोनों देश। कच्चा तीबू जो द्वीप है ये भारत और श्रीलंका के बिल्कुल बीच में, ये रेड पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है, ये है कच्चा तीबू द्वीप, जो कि अभी वर्तमान में श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में आता है, ओके। अब यहाँ हमने श्रीलंका और भारत की बात की, तो यहाँ पे 2 जो पॉइंट्स की बात होगी वो सभी जानते हैं। गल्फ ऑफ मन्नार जो कि श्रीलंका और भारत के बीच में है, राम सेतु के दक्षिण में है ये, ठीक है। और उत्तर में आपको मिलेगी पाक जल संधि यानी पाक स्ट्रेट, ठीक है। एक पॉइंट याद रखिएगा जाफना प्रायद्वीप के बारे में, जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका से संबंधित है, श्रीलंका का ये उत्तरी पार्ट जो है इसको कहते हैं जाफना प्रायद्वीप, ठीक है। नेक्स्ट है रवाड़ा, कैपिटल है इसकी किगाली, ठीक है। राजधानी इसकी क्या है, किगाली है रवाड़ा की। रवाड़ा एक अफ्रीकी देश है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। इसके मध्य में लगभग पड़ता है, मध्य पूर्व में पड़ता है रवाड़ा, ठीक है। इसके अगर आसपास की जो जोग्राफिकल लोकेशंस हैं उनकी अगर हम बात करें तो रवाड़ा के उत्तर में है युगांडा, पूर्व में है तंजानिया, दक्षिण में है बुरुंडी और पश्चिम में है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। यहाँ पर एक झील की भी चर्चा की गई है, कीवू झील, ठीक है। तो कीवू झील के बारे में आप याद रखिएगा, ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट से संबंधित है, यानी अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित है। इसके अलावा ये रवांडा, ठीक है, और कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इनके बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, यानी इन दोनों के ही देशों में का अधिकार इस झील पर है, कीवू झील पर, ठीक है। इसके अलावा रवांडा के बारे में एक और पॉइंट याद रखिएगा, इसको हजारों पहाड़ियों की भूमि कहा जाता है और ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये भी आप याद रखना, लैंडलॉक्ड कंट्री है। नेक्स्ट बात करते हैं कतर, ठीक है। अब ये चर्चा में था क्योंकि 8 भारतीयों को रिहा किया है कतर ने, और इन 8 भारतीयों को 2022 में इन्होंने गिरफ्तार किया था जासूसी के आरोप में, अब इनको रिहा किया गया है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं, तो कतर की कैपिटल है दोहा। कतर आपको देखो इसकी लोकेशन याद रखनी है, कतर जो है पर्शियन गल्फ में स्थित है, ठीक है। तो ये पर्शियन गल्फ है, अब आप इसको जब मैप में देखेंगे तो बड़े मैप में तब आपको पता चलेगा, पर्शियन गल्फ जो कि उत्तर में ईरान, सऊदी अरब, UAE से घिरा हुआ है, ठीक है। इसमें एक छोटा सा पर्शियन गल्फ में छोटा एक द्वीपीय देश है जिसको कहते हैं बहरीन, नाम काफ़ी सुना होगा आपने, ठीक है। यहीं पर एक कतर, यहाँ पर एक स्थित है कतर, ठीक है। तो कतर पर्शियन गल्फ में स्थित है। इसके कतर जो है अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो साझा करता है सिर्फ सऊदी अरब से करता है दक्षिण में यहाँ पर,
इसकी स्थलीय सीमा लगती है, बाकी इसकी सब जलीय सीमा है। ठीक है, ओके। तो आज के सेशन में बस इतना ही है। पार्ट सेकंड है ये, पार्ट सेकंड है। ठीक है, प्लेसेस इन न्यूज़ हम लोग कवर कर रहे हैं 2024 के, और ये जब तक कवर करेंगे जब तक कि आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। 2024 के सभी जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं जो न्यूज़ में रहे हैं, ठीक है, उन सभी को कवर करेंगे, क्योंकि उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ्स दी कॉलम में कैपिटल्स का काफ़ी प्रश्न आता है। इसके अलावा बहुत से जो देश चर्चा में रहते हैं उनके बॉर्डर्स पूछ दिए जाते हैं कि वो किस देश के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं या किन देश के साथ नहीं करते हैं। ठीक है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहें और वीडियो को